राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2L का क्वेश्चन नंबर 1। दिया गया है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो इसमें सर्वसंख्या लगेगी x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर हम डेटा देखेंगे, x की जगह यहाँ क्या है x है, और a की जगह यहाँ पर क्या है 4, और b की जगह क्या है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 गुणा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 को 4 से जोड़ेंगे 14 इंटू एक्स प्लस 10 चौको 40। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दिया गया एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। इसमें भी यही सर्वसंख्या लगेगी। यहाँ पर a बराबर कितना है 8 और b बराबर यहाँ पर कितना है माइनस के 10 है। जब x बराबर 8 और b बराबर a बराबर 8 और b बराबर 10 है, तो सर्वसंख्या ये है, इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस के 10 इंटू एक्स प्लस 8 गुणा माइनस के 10। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस के 10 इंटू एक्स प्लस माइनस 8 दाई 80। एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गई, माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस 80। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 80। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया गया है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, चूंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर x की जगह यहाँ पर दिया गया है 3x, a की जगह दिया गया है 4 और b की जगह दिया गया है माइनस 5। इसमें रखेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 3x प्लस 4 गुणा माइनस के 5। यहाँ पर देखेंगे 3 का वर्ग क्या होता है 9, x का वर्ग एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 5 गुणा 3x 5 चौको 20। 9x स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू 3x माइनस 20। 9x स्क्वायर प्लस माइनस के 3x माइनस 20। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसमें चाहो तो कौन सा फॉर्मूला रखा है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्म में लिखा है, देखो a प्लस बी सेम संख्या है, लेकिन चिन्ह परिवर्तित, इधर प्लस एक माइनस, ये सेम नंबर है प्लस माइनस है। यहाँ पर a की जगह क्या है यहाँ पर वाई स्क्वायर, और b की जगह यहाँ क्या है माइनस 3/2। अब यहाँ रखना है, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4, बाई पे गाते 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 4। तो आंसर हो जाएगा बाई पे पावर 4 माइनस 9/4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दे रखा है 3 माइनस के 2x इंटू 3 प्लस के 2x। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, चूंकि x प्लस ए इंटू, इसमें ये वाला लगा दो, चूंकि
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पर है 3 और बी की जगह यहाँ पर है बी की जगह है 2x। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस के 2x बराबर 3 का वर्ग ए वर्ग माइनस बी वर्ग, 2x का वर्ग, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4x स्क्वायर का वर्ग। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दे रखा हुआ है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है 103 गुणा 107। सीधा सीधा गुणा ना करके सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, चूंकि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बराबर, यहाँ पर देखो x की जगह क्या है 100, a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 7। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग प्लस 3 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 7। 100 का वर्ग करते हैं 10,000 हो जाएगा। 7 को 3 से जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 10 गुणा 100 प्लस 7 या 21। 10,000 प्लस गुणा करेंगे 1,000 प्लस 21, जोड़ देंगे 1 2 0 1 1, 11,021। इसी प्रकार हम दूसरे को देखेंगे। दूसरे को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, या फिर 90 प्लस करके कर सकते हो। इसका गुणा करना आसान है इसलिए 100 में तोड़ेंगे, यही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो a बराबर यहाँ क्या है -5, b बराबर यहाँ क्या -4 और x बराबर यहाँ क्या है 100। तो यहाँ पर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 100 का वर्ग हो जाएगा प्लस a इंटू बी होता है। a की जगह क्या लिखेंगे -5, b की जगह -4 जोड़ देंगे, फिर गुणा 100 प्लस -5 गुणा -4। 100 का वर्ग क्या होता है 10,000 होता है। -5 प्लस -4 इंटू 100, माइनस प्लस 5 चौको 20, 10,000 प्लस -9 गुणा 100 प्लस 20, 10,000 माइनस 900 प्लस 20, जोड़ देंगे 10,000 20 माइनस 900, 0, 2 में से 0 भी 2, 100 में से 9 भी 91। तो इसका आंसर आ जाएगा 9120। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फिर आपका 104 गुणा 96। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ क्या है 100 और बी की जगह क्या है यहाँ पर 4। तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। 100 का वर्ग होता है 10,000, 4 का वर्ग होता है 16। घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 9। तो क्या आंसर आ जाएगा 9,984। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दे रखा है गुणनखंड कीजिए।
पहला क्वेश्चन है 10x पे पावर 4 बाई माइनस 10x बाई पे पावर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कितना 10x और बाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पर कितना है एक्स और बी की जगह यहाँ क्या है बाई, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10x बाई ब्रैकेट x माइनस बाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दिया गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस ए क्यूब। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स वाई का क्यूब एक साथ लिख लेंगे और एक के साथ भी क्यूब चढ़ा देंगे। एक का क्यूब चढ़ो कुछ भी करेंगे तो मान तो एक ही रहेगा ना। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा लगेगा, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ए की जगह क्या है, यहाँ पर एक्स बाई, बी की जगह है ए, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई प्लस एक, दूसरे ब्रैकेट में एक्स बाई का स्क्वायर माइनस एक्स बाई गुणा एक प्लस एक का वर्ग, एक्स बाई प्लस एक, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस एक का वर्ग एक। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दे रखा है 8x क्यूब वाई क्यूब प्लस 27 ए क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं 2x वाई का क्यूब 3a का क्यूब, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ दे रखा है ए बराबर 2x बाई, बी की जगह दे रखा है 3a, तो ये उठ जाएगा आपका 2x बाई प्लस 3a, 2x बाई का स्क्वायर माइनस 2x बाई गुणा 3a प्लस 3a का स्क्वायर, 2x बाई प्लस 3a, दो दूनी 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 3 दूनी 6 ax बाई प्लस 3 का 9a स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं a पे पावर 4 का क्यूब प्लस b पे पावर 4 का क्यूब, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए पे पावर 4, बी की जगह क्या है, बी पे पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, ए पे पावर 4 का वर्ग माइनस ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 का वर्ग, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4। घातों का गुणा हो जाता है, क्योंकि हमने करनी पढ़ रखी है ए पे पावर m पे पावर n, तो ये हो जाता है ए पे पावर m n, तो यही हो जाएगा 4 दूनी 8, ए पे पावर 8 माइनस ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दे रखा है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए।
पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। बेटा इसमें हम सर्वसमता लगाएंगे, चूंकि हमने पढ़ रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, a बराबर क्या है x, b बराबर क्या है 2y और c बराबर क्या है 4z। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें a दिखाई दे रहा है वहाँ x रखेंगे, जहाँ b दिखाई दे रहा है 2y रखेंगे, जहाँ c दिखाई दे रहा है 4z रखेंगे। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 एक ही जगह x 2y प्लस 2y z वाला प्लस 2ca, c वाला मान रखेंगे और a वाला रखेंगे x। x का स्क्वायर होता है 2 का वर्ग 4y का y स्क्वायर, 4 का वर्ग 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2 दूनी 4, 4 से 16yz प्लस 4 दूनी 8zx। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर देखेंगे a बराबर क्या है 2x, b बराबर माइनस वाई, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला होता है, माइनस का कोई भी सूत्र नहीं होता है, c बराबर z। अब यहाँ रखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा माइनस वाई प्लस 2 गुणा माइनस वाई गुणा जेड प्लस 2 गुणा जेड गुणा 2x। 2 का वर्ग हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y का वर्ग y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 दूनी 4zx। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, दे रखा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हो जाएगा आपका, एक ही जगह क्या हो जाएगा माइनस के 2x, b की जगह 3y और c की जगह हो जाएगा आपका 2z माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा माइनस 2x गुणा 3y प्लस 2 गुणा 3y गुणा 2z प्लस 2 गुणा 2z गुणा माइनस के 2x माइनस 2 का वर्ग क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस में माइनस 2 दूनी 4 की 12, 12xy प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12yz प्लस में माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8zx। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिया है 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें सर्वसमता लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए की जगह हो जाएगा आपका 3a, बी की जगह माइनस के साथ बी और सी की जगह माइनस सी। तो हम लिखेंगे 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 3 का वर्ग होता है 9, 9a वर्ग, 7 का वर्ग 49b वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस माइनस 2 6 6 7 42 42ab माइनस प्लस 7 दूनी 14bc प्लस माइनस 2 6 सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दे रखा है -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे, इसमें सब सम का लगाएंगे, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a की जगह हो जाएगा आपका -2x, b की जगह 5y और सी की जगह -3z। यहाँ पर a की जगह क्या है 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर बराबर -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर यहाँ रख रही है प्लस 2 गुणे -2x गुणे 5y प्लस 2 गुणे 5y गुणे माइनस के 3z प्लस 2ca यहाँ रखेंगे 2 गुणे -2x गुणे ca -3z। आगे पीछे होगा, a का मान पहले लिख दिया और c का बाद। इसको सॉल्व करेंगे। -2 का वर्ग होगा 4x स्क्वायर। हमने पढ़ रखा है कि माइनस पर जब भी घात अगर सम है तो हमेशा प्लस में आएगा, माइनस पे घात अगर विषम है तो हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर सम है इसलिए प्लस में आया। 5 का वर्ग 25 y का वर्ग स्क्वायर। फिर इसके बाद देखेंगे -3z का स्क्वायर होता है 9z स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 20xy प्लस माइनस 2 पंचे 10 10 या 30 yz प्लस माइनस प्लस हो जाए 3 दूनी 6 6 दूनी 12xz। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दे रखा है 1/4a माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें सब सम का लगाएंगे, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a बराबर हो जाएगा 1/4a, b बराबर हो जाएगा आपका -b/2, c बराबर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, b बराबर हो जाएगा -b/2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस 2। a की जगह हो जाएगा 1/4a, b की जगह हो जाएगा आपका -b/2 प्लस 2c की जगह 2b की जगह हो जाएगा -b/2, c की जगह 1 प्लस 2ca, c की जगह 1, a की जगह 1/4 1/4 का वर्ग 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर/4 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल माइनस ab/4, 2 से 2 कैंसिल माइनस b कम b प्लस
2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2 a। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x²। इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3y²। इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4z² प्लस 2 गुणा, इसको तोड़ के लिखेंगे 2x गुणा 3y। चेक कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy। अभी हम माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस 2 गुणा 3y गुणा 4z, 4 तिया 12, 12 दूनी 24yz प्लस, इसको तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा 4z गुणा 2y, 3 2 चौको 8, 8 दूनी 16xy। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, माइनस का साइन है। अगर x माइनस का होता तो यहाँ पर भी माइनस होता, तो x वाला पद माइनस करेंगे। y वाला अगर पद माइनस का होता तो यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ नहीं है, यहाँ है। यानी केवल एक ऐसा बचा हुआ है तीसरा पद जो 4z है वो माइनस का है, क्योंकि माइनस के किसी पर भी घात अगर माइनस पे घात अगर सम है तो उसका मान हमेशा प्लस में आता है, और माइनस पे घात अगर विषम है तो उसका मान हमेशा माइनस में आता है। तो यहाँ पर सम होता है, इसलिए हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस के 16z² ही आएंगे। तो माइनस के 4z है, और क्या है, ये भी माइनस के 4z होगा, यहाँ पर भी माइनस 4z² होगा। ये इस फॉर्म में लिखा होगा, चूंकि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, इसकी सरसमता क्या होती है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यानी जहां पर a है, a क्या है यहाँ पर 2x, b क्या है यहाँ पर 3y, और c क्या है यहाँ पर 4z। इससे तुलना करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 4z का स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसे स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं √2x², क्योंकि √2 का हम स्क्वायर जब करते हैं तो क्या आता है, 2 ही आता है, प्लस y²। इसको लिख सकते हैं 2√2z का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और √2 का 2, 4 दूनी 8z² हो जाएगा। अभी माइनस पे ध्यान नहीं देंगे, इसी हिसाब से तोड़ो इसको, 2 गुणा √2x गुणा y प्लस 2 गुणा y गुणा 2√2z प्लस 2 गुणा 2√2z गुणा √2x। ध्यान दें, यहाँ पर हमने इस हिसाब से तोड़ा, 2ab इसका और गुणा करके देखो 2√2xy हो जाएगा। इधर देखो, फिर इसका गुणा, 2 दूनी 2 सूत्र वाला 2 दूनी 4 √2yz हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर इसका गुणा 2 गुणा इसको 2 दूनी 4 √2 का √2 में 2, 4 दूनी 8z है। अब यहाँ पर क्या बात रह गई, माइनस वाली। हमें माइनस कहाँ पर लगाना है, देखो x में माइनस होगा
तो ये वाला पद माइनस का होगा और ये वाला पद माइनस का होगा, दोनों पद माइनस के दिए गए। इसका मतलब x का जो मान है वो कैसा है, माइनस में है। यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, इसको किस रूप में लिखा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी रूम में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बेटा a की जगह यहाँ पर क्या है, कंपेयर करो, माइनस रूट 2x, b की जगह क्या है y और c की जगह क्या है 2 रूट 2z। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2bx। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a³, इसे b³ लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2a। यहाँ क्या बचेगा, देखो प्लस को हम लिख सकते हैं तोड़ के माइनस गुणा माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो प्लस होता है। तो माइनस 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो क्या बचा b। चूंकि इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर कितना है 2a और b बराबर क्या है b है। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में 2a का वर्ग प्लस 2a गुणा b प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में 2a माइनस b। इन दोनों में ये और ये कॉमन आ रहा तो क्या आ जाएगा 2a माइनस b। यहाँ क्या बचेगा 2 का वर्ग 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ कॉमन चला गया 2a माइनस b, तो क्या बचा यहाँ पर 2x। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसका दूसरा x³ माइनस 12x इंटू x माइनस 4 माइनस 64। इसको आप लिख सकते हैं x³ माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा x गुणा 4, 4 या 12x ब्रैकेट x माइनस 4। इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64। ये कौन सी सर्वसंख्या बन रही है, a³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर माइनस b³ बराबर हो जाएगा आपका a माइनस b का क्यूब। यहाँ पर a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 का क्यूब। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। दे रखा है 2x प्लस 1 का क्यूब। इसमें हम सर्वसंख्या लगाएंगे, चूंकि a प्लस b का क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो a बराबर क्या है 2x और b बराबर क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब बराबर 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा 2x गुणा 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। 2 का क्यूब क्या होता है 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 दूनी 6x
2x प्लस 1, 8x³ प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12 x स्क्वायर प्लस 6x। इसको अगर अवरोही क्रम में लिखना चाहें, आंसर यहाँ पर ही लिख देंगे इतना, तब भी ठीक है। अगर क्रम से लिखना चाहो अवरोही के तो 8x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सातवें का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 2a माइनस 3b का क्यू निकालना है, तो इसमें सबसंख्या लगेगी माइनस वाली। a माइनस b का क्यू क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ पर देखेंगे a की जगह क्या है हमारा 2a और b की जगह यहाँ पर क्या है 3b। a हमारा क्या है, यहाँ पर a की जगह रखना है हमें 2a, तो 2a का क्यू माइनस b की जगह रखेंगे 3b का क्यू माइनस 3, a की जगह रखेंगे 2a, b की जगह रखेंगे 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। 2 का क्यू 8a³, 3 का क्यू 27b³ माइनस 3 दूनी 6 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 दूनी 36a² b माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54 a b का गुणा b में करेंगे b², तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सातवें का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। दे रखा है 3/2x प्लस 1 का क्यूब। इसमें हम सबसंख्या लगाएंगे प्लस वाली। a प्लस b का क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a की जगह हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है 3/2x, b की जगह 1 यहाँ रखेंगे। इसमें 3/2x प्लस 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा 3/2x गुणा 1 ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब 8x³, 1 का क्यूब 1 प्लस ये हो जाएगा 9/2x ब्रैकेट में 3/2 x प्लस 1, 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 अंश अंश का गुणा और हर हर का 9 तिया 27 2 दूनी 4x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो वही बना रहेगा 9/2x। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सातवें का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दे रखा है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस वाले सबसंख्या लगाएंगे। चूंकि a माइनस b का क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a की जगह यहाँ पर क्या है x, b की जगह क्या है 2/3 y, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2/3 y का क्यूब बराबर यहाँ पर रखेंगे x³ माइनस 2/3 y क्यूब माइनस 3 गुणा x गुणा 2/3 y इंटू x माइनस 2/3 y। x का क्यूब x माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 y क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2xy, x माइनस 2/3 y, x³ माइनस 8/27 y क्यूब माइनस गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा 2x² क्योंकि x का गुणा x में करेंगे, चर का गुणा जब भी हम चर में करते हैं तो घातें जुड़ जाती, 1 और 1 2 x² हो जाएगा। जैसे x² का गुणा x पे घात 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा x पे घात 5, 3 2 5, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4/3 x बाई 1 इसके पास y²। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिया गया है उपयुक्त सर्व समकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है 99 का क्यूब। 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब, क्योंकि हमें सर्वसमता का प्रयोग करना है। अब इसमें कौन सी सर्वसमता लगेगी, चूंकि a - b³ बराबर होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। a बराबर यहाँ क्या है 100 और b बराबर यहाँ क्या है 1, यहाँ पर रखेंगे 100 - 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 × 100 × 1, 100 - 1, 100 का क्यूब होता है 10,000, 1 का क्यूब 1 300, 100 - 1 1 लाख माइनस 1, ये 10 लाख हो गया, क्योंकि 2 जीरो है 6 जीरो हो जाएंगी। 10 लाख - 1 - 300 का करेंगे 4 जीरो हो जाएंगे, -300 एकम माइनस प्लस 300 एकम 300। इसको और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस का इसके आगे प्लस का साइन है, तो 00 000 हो जाएगा 300। इन दोनों को जोड़ेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 3001 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, 100 में से 1 जाएगा, देखो 0 में जाएगा नहीं, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ क्या बचा 9 में से 0 9 तो 3 अंक हो गई, 0 से 0 कैंसिल, 100 में से 3 जाएगा 97, तो आंसर आ जाएगा आपका 970 299। आठवें का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है 998 का घन, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1000 - 2 का घन। इसमें सर्वसमता लगाएंगे माइनस वाली, a - b का घन बराबर a घन -b घन -3ab ब्रैकेट में a - b। एक ही जगह यहाँ क्या है, इससे तुलना करेंगे, a बराबर है 1000, b बराबर कितना है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 1000 - 2 का घन बराबर 1000 का घन -2 का घन -3 गुणा इसमें रखेंगे 1000 × 2, 1000 - 2। हम क्या करेंगे, 1000 का घन करेंगे तो कितनी जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6, 6000, 1000 - 2, 3 6 9 -8 -3 6 माइनस प्लस 6 दूनी 12 12,000। इसको ऐड करेंगे 0 0 0 2 1 5 1 2 3 4 5 2 4 1 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 2 3 4 5 8। अब माइनस करो, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 9 1, यहाँ 1 बचेगा। कितने अंक सॉल्व हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 से 0 जाएगा तो 0, क्या बचा 1000 में से 6 जाएगा 994, यही इसका आंसर हो जाएगा। आठवीं का तीसरा देखेंगे, दे रखा है 102 का घन, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 + 2 का घन।
चूंकि इसमें सबका लगाएंगे a प्लस बी का घन, a घन माइनस बी घन माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a की जगह यहाँ पर क्या है 100 और b की जगह यहाँ पर क्या है 100 प्लस 2 का घन, क्या हो जाएगा 100 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुणा 100 गुणा 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2, 100 का घन 6 जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो है तो उसका घन हो जाता है 6 जीरो, 2 4 6, 2 का घन 8, 3 दूनी 6, 600, 100 प्लस 2, इसको जोड़ दो 2 4 5 8, 600 का गढ़ा करेंगे 4 जीरो हो जाएंगे प्लस 6 दूनी 1200, सभी को ऐड कर लो 0 0 8 8 0 0 0 2 1 6 0 1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सत्यापित कीजिए। 9 का पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को कहते हैं दायां पक्ष। तो हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे। राइट हैंड साइड में दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे एक्स का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करो एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स का एक्स वाई में करेंगे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का एक्स स्क्वायर वाई में करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस वाई का करेंगे एक्स वाई में तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे वाई क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है राइट हैंड साइड। जब ये हो जाता है तो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, हमें सत्यापित करना था प्रूव हो गया। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को कहते हैं दायां पक्ष। तो हम दायां पक्ष लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे एक्स का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे माइनस वाई का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो एक्स पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा एक्स क्यूब प्लस एक्स का एक्स वाई में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में माइनस वाई क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। राइट हैंड साइड में यही है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ राइट हैंड साइड होगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये देखेंगे सेम है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला है 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं 3 बाई का क्यूब प्लस 5 जेड का क्यूब। इसमें सरसमका लगाएंगे, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ए की जगह कितना है, यहाँ पर 3 बाई, बी की जगह है 5 जेड। यहाँ पर लिखेंगे 3 बाई का क्यूब प्लस 5 जेड का क्यूब। 3 बाई प्लस 5 जेड, 3 बाई का स्क्वायर माइनस 3 बाई गुणा 5 जेड प्लस 5 जेड का स्क्वायर। 3 बाई प्लस 5 जेड, 3 का वर्ग होता है 9, 9 बाई स्क्वायर इस पे 15 बाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा देखेंगे। दे रखा है 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू। हम इसको लिख सकते हैं 4 एम क्यू, 4 का क्यू 64 का, ये 7 एम क्यू, 7 का क्यू 343 होता है। इसमें सरसमका लग जाएगी, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पर क्या है 4n और बी की जगह क्या है यहाँ पर 7n है। तो ये हो जाएगा आपका 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब बराबर 4m माइनस 7n। दूसरे ब्रैकेट में 4m का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4m गुणा 7n प्लस 7n का स्क्वायर, 4m माइनस 7n ब्रैकेट में 4 चौको 16 m स्क्वायर प्लस 7 चौको 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।